जैसे भक्तों, आषाढ़ मास का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि इस महीने शुरू होने पर देव सो जाते हैं। भले ही आप उनकी उपासना में कोई कमी न छोड़े, लेकिन इस दौरान शादी जैसे शुभ कार्य को करना नहीं चाहिए। इन शुभ कार्यों के लिए सही समय का इंतजार कर लेना चाहिए। इस मास में वर्षा ऋतु का आगमन होता है और इस दौरान किसी भी तरह को से जल का अपमान नहीं करना चाहिए। जल की बर्बादी को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। कुछ लोग खाने पीने की चीजों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए उनका कभी भी सेवन कर लेते हैं, जैसे कि बासी भोजन को खाना। वैसे तो शास्त्र के अनुसार ये बासी भोजन को खाना अशुभता में माना गया है और ये पेट के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। शुभ कार्यों पर रोक आषाढ़ लगने के बाद अगले 4 महीने शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है। जो कार्य आषाढ़ महीने में करने चाहिए वो है भगवान विष्णु की पूजा, विशेष महत्व होती है। इसके अलावा इस महीने में दान पुण्य का खास महत्व बताया गया है। इस महीने में गर्मी और हुम्मस बहुत होती है, तो ऐसे में अगर आप खड़ाऊ दे देते हैं, छाता दे देते हैं, पानी से भरा हुआ घड़ा दे देते हैं, खरबूजा, तरबूजा, नमक और आंवले का दान अगर कर देते हैं तो ये शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके अलावा सूर्य देव को जल देने की या उनकी उपासना करने के भी विशेष महत्व बताया गया है। अपने जीवन में सुख एवं शांति के लिए यज्ञ करा सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस माह में यज्ञ करना बहुत ही शुभ होता है और कहते हैं कि इससे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में, उनकी कृपा पाने में बहुत ही सुगमता हो जाती है, यानी कि उनकी कृपा बहुत जल्दी से पाई जा सकती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह में वर्षा के कारण जल में जीव जंतुओं की उत्पत्ति अधिक बढ़ जाती है। अतः इस माह में स्वच्छ जल को ही पीना चाहिए तथा इसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों पानी उबाल कर पीना चाहिए। इस माह में शरीर की पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। इस मास में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर बारिश के मौसम या चतुर्मास के दौरान खाने पीने की चीजों को, सेहत को लेकर के विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में अन्न कम ही खाया जाना चाहिए। जैसे आप खा सकते हैं, इसके बदले में रसीले फल बहुत ही उचित माना गया है। इसके दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में हरी सब्जियां, पत्तेदार भाजियां बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस माह में जहां तक हो सके तेल वाली चीजों को कम खाना उचित माना गया है। इस माह में बिल्कुल भी बेल नहीं खाना चाहिए। वैसे तो आप कहेंगे कि बेल हमारे शरीर के अमृत का आ गया है शरीर के लिए, लेकिन इस महीने में खाने से आपको रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो हमारे शास्त्र के अनुसार इस महीने में बेल का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में मांस मछली का सेवन, इन दिनों में शराब, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार इस महीने में बैंगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है आषाढ़ मास। कहते हैं कि आषाढ़ मास में मांगी हुई कामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा इस दौरान भगवान विष्णु की उपासना करने से भी कई लाभ मिलते हैं। सबसे अधिक फलदायी तो आषाढ़ मास में गुरु की होती है। इसके साथ ही देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की उपासना से संतान की प्राप्ति होती है, उनका वरदान मिलता है। आषाढ़ के महीने में ही जल की उपासना भी की जाती है। मान्यता है कि जल की पूजा से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है। इस महीने में मंगल और सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए
ताकि आपके शरीर की ऊर्जा का स्तर बना रहे। बोले विष्णु भगवान की जय। आषाढ़ मास के पहले दिन दे सके तो आप खड़ाऊ, छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। अगर आपने पहले दिन नहीं किया है तो पूरे महीने में आपको जब टाइम मिले तब आप इसे दे सकते हैं, जिस दिन आपको टाइम मिले। इसी महीने में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। सूर्य और देवी की भी उपासना की जाती है। तंत्र और शक्ति की उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि की भी पूजा की जाती है। इसी महीने में श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। इस महीने में जब आप पानी पिए तो पानी की शुद्धता के लिए, क्योंकि पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उस पानी को या तो उबाल करके पिए या फिर उसमें थोड़ा सा छान करके पानी को त्रिफला थोड़ा सा डाल दे या फिर थोड़ी सी पानी में फिटकरी डाल दे तो पानी शुद्ध हो जाता है। और उस पानी को जब आप सेवन करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया मंद नहीं पड़ती है। आषाढ़ के महीने में आप कोई भी संकल्प लेकर के पूजा करते हैं 40 दिन तक, तो वो उसकी मनोकामना पूरी करते हैं भगवान विष्णु। वैसे तो चतुर्मास देवशैनी 11 से लगता है, आप चाहें तो पूर्णमासी से भी आप शुरू कर सकते हैं। देवशैनी एकादशी से कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास रहेगा। आषाढ़ महीने में सात्विक भोजन के साथ साथ आपको किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ जोर से बोलना नहीं चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी शीघ्र पूरी हो जाती है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आषाढ़ के महीने में पूरे महीने में आप किसी भी दिन 1.25 लाख चने की दाल गिन करके एक एक दाना अलग रख लें और उसे आप भगवान शंकर के ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत ही अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। 1.25 लाख दाल को आप एक एक दाना गिन करके अलग रखें, फिर उसके साथ 2 फल चढ़ाना चाहिए सफेद कपड़े में रख करके, दक्षिणा रख के आप अगर भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं, आषाढ़ महीने में किसी भी दिन जब आपको टाइम मिले तब आप इसे कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे आपके ऊपर भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसने लगेगी। अगर आप एक टाइम भोजन करते हैं तो आप एक टाइम फल फ्रूट ले सकते हैं, यानी कि अन्न का सेवन आपको इन 4 महीने में कम करना है। आप 4 महीना नहीं करना चाहते तो आप ये 1 महीना आषाढ़ का भी इस तरह से कर सकते हैं। एक टाइम आपको भोजन करना है। अगर आप शाम को अन्न लेना चाहते हैं तो दिन भर आप फल फ्रूट पे रहिए, और अगर दिन में आप भोजन करते हैं तो रात को आप फल फ्रूट ले सकते हैं। इस तरह भी अगर आप पूरा आषाढ़ का महीना कर लेते हैं तो आप देखेंगे 41 दिन के अंदर भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, जो आपकी कभी पूरी नहीं हुई। विष्णु भगवान की जय।